पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर तेजी से पेशरफ्त का फैसला सामने आया है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात की तैयारी के हवाले से शेड्यूल सामने आ गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। उस्मान खादिम कम्बो से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल सामने आया है। इलेक्शन कमीशन की तैयारियों का शेड्यूल जो सामने आया है उसके मुताबिक कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स का ड्राफ्ट 15 नवंबर तक इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन इस ड्राफ्ट पर अपनी तजावीज़ तैयार करेगा। उसके बाद डिमार्केशन टाउनों, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और तहसील काउंसिल्स के नोटिफिकेशन 22 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन को फराहम किए जाएंगे। यूनियन काउंसिलों की तादाद के नोटिफिकेशन 31 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन को भेजे जाएंगे, जबकि तमाम म्यूनिसिपल इदारों के मुसद्दका नक्शाजात 10 जनवरी 2026 तक इलेक्शन कमीशन को फराहम किए जाएंगे। तमाम मरहले मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का आगाज करेगा। चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा ने पंजाब हुकूमत को आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने की हिदायत की है। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमतों से जरूरी रूल्स, डाटा, नोटिफिकेशन और तमाम नक्शाजात फौरी फराहम करने का भी मुतालबा किया है। आगे बढ़े। जिसकी मिल्कियत उसी का कब्जा। पंजाब में कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप एंड मूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 की मंजूरी दे दी गई। पंजाब में गरीब की ज़मीन का मुकदमा अब बरसों नहीं चलेगा। कब्जा माफिया के खिलाफ मुकदमा जल्द निपटाने के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां कायम की गई हैं। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। नए ऑर्डिनेंस के तहत हर जिला में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी कायम होगी। जल्द इंसाफ के लिए कमेटी हर कब्जा केस का फैसला 90 दिन में करेगी। 6 रुकनी ज़िलाई तस्वीया कमेटी का कन्वीनर, डेप्यूटी कमिश्नर, DPO और दीगर हुकाम भी शामिल होंगे। 30 दिन के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी फंक्शनल करने का हदफ मुकर्रर हुआ है। केस के फैसले के बाद 24 घंटे में कब्जा माफिया से जमीन वागुजार कराई जाएगी। कब्जा छुड़ाने के लिए पैरा फोर्स की खिदमत हासिल करने की सिफारिश का जायजा लिया गया। शिफाफियत के लिए डिजिटल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया लाइव स्ट्रीमिंग की तजावीज़ का जायजा भी लिया गया है। जबकि वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से ऐसा कहा गया है कि पंजाब में अब कोई किसी की जमीन नहीं छीनेगा। NCCI के 6 अफसरान के खिलाफ केस की समाअत। जिला कचहरी में अफसरान को रिश्वत के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। FIA ने मुल्जिमान से 4 करोड़ 25 लाख 48 हजार की रिकवरी कर ली। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन, बताइएगा। जी, आज FIA ने जुडिशल मजिस्ट्रेट जिला कचहरी की अदालत में NCCA के जो मुलाजमीन थे उनको उनको गिरफ्तार करके जो अदालत में पेश किया था। इनका रिमांड आज 3 दिन का ख़त्म हुआ, जिस पर जो FIA थे उन्होंने इस्तेमाल किया कि इनका रिमांड जो है वो हमें मज़ीद 14 रोज़ का दिया जाए ताकि हम तफ्तीश को मज़ीद आगे जो है वो बढ़ा सकें। अदालत में जो इन्होंने जो तफ्तीशी अफसर थे उन्होंने बताया कि मुल्ज़मान से अब तक जो तफ्तीश की गई है उसमें 4 करोड़ 25 लाख 48 हज़ार की रिकवरी जो है वो की गई है, जिसमें एडिशनल जो डायरेक्टर हैं चौधरी सरवर, इनसे 1 करोड़ 25 लाख 48 हज़ार रुपया जो है वो बरामद किया गया है। इसके अलावा बताया गया है कि जो दीगर मुल्ज़मान थे जिन्हें अली रज़ा है उससे 70 लाख रुपया बरामद किया गया, जवार है उनसे 9 लाख रुपया और यासर गुजर है इनसे 19 लाख रुपया जो है बरामद किया गया। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज है, इनसे 36 लाख 48 हज़ार रुपये की रकम जो है वो बरामद की गई है और अब मज़ीद रकम भी हमने बरामद करनी है, तफ्तीश आगे जो है वो बढ़ानी है। लेकिन अदालत में मुल्ज़मान के जो वकील थे राना अब्दुल मारूफ एडवोकेट, उन्होंने भी अपने दलाइल दिए। उनका कहना था कि कोई रिकवरी जो है वो जो इन्होंने तफ्तीश जो है वो सही तरीके से नहीं की और इनको जो है ना रिमांड ना दिया जाए। इस पर जो है वो अदालत ने दोनों के दलाइल सुनने के बाद अपना फैसला जो है वो इस वक्त महफूज कर दिया है। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। और अब बात स्मोक की। आलूदगी के बादलों ने शहर को धुंधला दिया है। फजाई आलूदगी में लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर बरकरार है। AQI की शरह 193 रिकॉर्ड की गई है। FF पाकिस्तान 346, CERP ऑफिस 226 AQI है। मजीद तफसीलात जानेंगे। समरा फातमा ने हमें ज्वाइन किया है। समरा, अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त भी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर पहले नंबर पर बरकरार है। लेकिन अगर बात की जाए AQI की तो AQI में सुबह की निस्बत कमी देखी जा रही है। सुबह जहाँ AQI 400 से तजावुज़ कर गया था, अब एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 193 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के दीगर इलाकों के हवाले से भी बात कर ली जाए तो इस वक्त FF पाकिस्तान के तरफ में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 346 रिकॉर्ड की जा रही है। CERP ऑफिस के तरफ में AQI 226 रिकॉर्ड किया जा रहा है। GC यूनिवर्सिटी के तरफ में 224, रावी
हावी रोड के अतराफ में 222, जबकि लोअर माल 221, मॉडल टाउन 217 और इसी तरह से DHF फेज 8 में आलूदगी की शरह 216 तक रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि दोपहर के औकात में दर्जा हरारत में इजाफा होता है, जिससे फिजाई आलूदगी में मामूली बेहतरी देखने में नजर आती है, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया गया है कि शाम के औकात में और फिर से फिजाई आलूदगी जो है वो ज्यादा होगी, जो शहर के बासियों को मुतासिर करने का बायस बनेगी, क्योंकि स्मोक जो है वो मुख्तलिफ इकसाम की बीमारियों का बायस बन रही है। शहरी आंखों में जलन और इसी के साथ साथ नजला जुकाम की शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं और माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर स्मोक की सूरत हाल इसी तरह से रही तो ये मजीद जो है वो फेफड़ों की बीमारियों, जल्दी अमराज समेत आंखों की बीमारियों का भी बायस बन सकती है। इसलिए शहरियों को बार बार ये ताकीद की जा रही है कि जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं या जो हसास अफराद हैं, जो पहले से बीमारियों में मुब्तला अफराद हैं, जो फिजाई आलूदगी ज़्यादा होती है, तो वो खासकर बाहर निकलने से गुरेज करें, अपनी बैरूनी सरगर्मियों को महदूद रखें और मास्क। शहर के पोश इलाकों में स्मोक की बुलंद तरीन शरह इंतजामिया तशवीश में मुब्तला हो गई। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में शदीद इजाफा हो गया। शादमान, अपर मॉल में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह भी खतरनाक हद तक बुलंद है। स्मोक मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट पर ज़िले इंतजामिया मुतहरिक हो गई और मुतासिर इलाकों में स्मोक मिटिगेशन एक्शन प्लान 2025-26 नाफिज किया गया है। ज़िले इंतजामिया का मज़कूरा इलाकों में सदादे स्मोक प्लान पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। ये क्या प्लान है और किन इलाकों में इसका निफाज किया गया है, मजीद बताएंगे ताहिर जमील। जी ताहिर। जी बिल्कुल, स्मोक के पेश नजर दीगर इलाकों के साथ साथ जो पोश इलाके हैं उनमें जो स्मोक की सतह है वो इंतहाई तशवीशनाक हद तक बढ़ गई है। गुलबर्ग, माल्टोन, गार्डन, शादमान और अपर माल के इलाके खासतौर पर ऐसे हैं जिनमें ये शरह खतरनाक हद तक और मुसलसल बढ़ रही है। स्मोक मॉनिटरिंग यूनिट ने ये रिपोर्ट जिले इंतजामिया को जमा करवाई, जिस पर जिले इंतजामिया मुतहरिक हो गई है और इन इलाकों में स्मोक मिटिगेशन एक्शन प्लान 2025-26 नाफिज कर दिया गया है। जिले इंतजामिया का मज़कूरा इलाकों में इंसदादे स्मोक प्लान पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म है। डीसी लाहौर के अहकामात पर तमाम मुतल्लिका इदारों को हिदायतनामा जारी कर दिया गया है। स्मोक के फैलाव पर सख्त एक्शन, कम्युनिटी यूनिट की सीलिंग और गाड़ियों पर कार्रवाई की हिदायत की गई है। मरकजी शाहराहों पर पानी के छिड़काव और मशीनरी के जरिए सफाई का हुक्म दिया गया है। शहरियों में स्मोक आगाही मुहिम तेज करने की हिदायत, जबकि स्मोक कंट्रोल इंतजाम को तरजीह देने का। ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका। गोशवारे जमा करवाने का आज आखिरी रोज है। शहरियों के पास सिर्फ चंद घंटे ही बाकी हैं। माली साल 2024-25 के टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में 2 बार तौसी कर दी गई है। FBI के आखिरी रोज IRS सिस्टम पर गैर मामूली बोझ है। मजीद तफसीलात जानेंगे। कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की 2 दफा तारीख में तोसी करने के बाद तीसरी मरतबा जो कि 31 अक्टूबर मुकर्रर की गई थी, वो भी अब जो डेडलाइन दी गई थी उसको खत्म होने में सिर्फ चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं, जिसके पेश नजर अब भी SBR के जो आखिरी जो IRS सिस्टम है उस पर गैर मामूली बोझ है और फार्म जो फाइलिंग और इसके अलावा जो सबमिशन है उसमें खासी मुश्किलात का सामना है। जबकि इसके अलावा IRS तकनीकी खराबियों की वजह से जो सार्फिन है वो ताहाल मुश्किलात का शिकार है। जबकि इस सिलसिले में टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से तारीख में मजीद तौसील के लिए वज़ीर-ए-आज़म को खत भी लिखा गया, जबकि उसके अंदर मुख्तलिफ निकात भी पेश किए गए, जिसके मतलब के मुताबिक कहा जाए कि कानून के मुताबिक वक्त फराहम न करने के अलावा दीगर मुख्तलिफ मसाइल का सामना है, जिसके पेश नज़र SBR को एक दफा फिर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम। सोना 2300 रुपये तोला महंगा हो चुका है। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 4,23,800 रुपये का हो गया। इस हवाले से मजीद आगाह कर रहे हैं शहजाद खान। जी शहजाद। बिल्कुल, आज भी सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान देखा जा रहा है और सोने की कीमतों में 2300 रुपये का मजमूई तौर पर इजाफा हुआ है, जिसके बाद 24 कैरात फी तोला सोने की नई कीमत 4,23,800 रुपये सामने आई है, जबकि 22 कैरात फी तोला सोना 3,88,483 रुपये पर ट्रेड किया जा रहा है, जबकि 21 कैरात फी तोला सोने की नई कीमत 3,70,825 रुपये सामने आई है और 10 ग्राम फी तोला चांदी की कीमत 6,900 रुपये देखी जा रही है। और रमा कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर यूजर्स के मुताबिक सोने की कीमतों में इजाफे का ये रुझान जो है वो बरकरार रहने का इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। पंजाब को जनूबी एशिया का मुआशी हब बनाने के लिए हिकमत अमली तैयार की गई है। पंजाब में सरमायाकारी के लिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का नया ढांचा तश्कील देने का फैसला किया गया। 3 नई डिवीजन 9 आलमी रीजन के तहत सरमायाकारी का प्लान बनाया गया है। हुकाम का ये बताना है पंजाब ने रीजन के लिए अलग डायरेक्टर्स, मुआविन डायरेक्टर्स भी मुकर्रर किए जाएंगे। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी अली रामे। जी बिल्कुल, ये वज़ीर पंजाब को सिफारिशात जो है वो पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की तरफ से पेश की गई हैं और इसमें बताया जा रहा है कि पंजाब को
जनूबी एशिया में मुआशी हब बनाने के लिए जो है वो एक प्लान तैयार किया गया। इसमें सरमायाकारी के लिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का नया ढांचा जो है वो तश्कील दिया जाएगा और इसमें 3 नई डिवीजन 9 आर्मी रीजन्स के तहत सरमायाकारी का प्लान जो है वो तैयार होगा। अब इसमें जो नए रीजन होंगे उसके लिए अलग डायरेक्टर्स मावन डायरेक्टर जो है मुकर्रर किए जाएंगे, जिसमें अमेरिका, यूरोप, मशरिक वस्ता, चीन और अफ्रीका के लिए खुसूसी विंग जो है वो भी तश्कील होंगे। और इसमें पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सस्ते सेक्टर के लिए अलग डिवीजन जो है वो भी कायम किए जाएंगे। और इसमें साथ ही सरमायाकारों की शिकायत के लिए फौरी हल और नया डिजिटल निज़ाम जो है मुतारफ करवाया जाएगा। और CBD के लिए एक नया ऑफिस जो है वो पीबड के लिए एक नया ऑफिस जो है वो CBD में गुलबर्ग के अंदर जो है वो उसकी तामीर होगी। और इसमें बताया जा रहा है कि बैनुल अक़वामी सफारत खानों से भी बाकायदा राब्तों का प्लान जो है वो भी तैयार किया गया और पंजाब बोर्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो इसमें तमाम तर जिम्मेदारी अदा करेगा और वज़ीर आला पंजाब इसको मॉनिटर करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया अली रामी आपका। अभी आपको आगाह करें पंजाब हुकूमत के अहम फैसले के हवाले से बानी PTI के 11 मुकदमात ATC रावलपिंडी मुंतकिल कर दिए गए हैं। बानी PTI के खिलाफ तमाम मुकदमात इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में चलेंगे। बानी PTI का ट्रायल अडयाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए होगा। ट्रायल के दौरान बानी PTI की सिक्योरिटी की खसूसी इंतजाम की हिदायत भी की गई है। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फैसला इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत किया गया है। बानी PTI के खिलाफ मुकदमात रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में दर्ज है। मुकदमात आर्य बाजार, सिटी, वारिस खान, न्यू टाउन, सादिकाबाद, टेक्सला थानों में दर्ज किए गए। हुकूमत पंजाब ने ट्रायल के लिए इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी नामजद कर दी है। होम डिपार्टमेंट ने अडयाला जेल, पुलिस, प्रोसिक्यूशन हुकाम को हिदायत भी जारी कर दी है। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत का ये एक अहम फैसला है। बानी PTI के 11 मुकदमात ATC रावलपिंडी मुंतकिल किए गए हैं। बानी PTI के खिलाफ तमाम मुकदमात इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में ही चलेंगे और बानी PTI का ट्रायल अडयाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए होगा। ट्रायल के दौरान बानी PTI की सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात की भी हिदायत जारी की गई हैं। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फैसला इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत किया गया है। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर इस हवाले से डिटेल्स बता रहे हैं। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, महकमा दाखिला ने बानी PTI के 11 मुकदमात एंटी टेररिस्ट कोर्ट रावलपिंडी मुंतकिल किए हैं और इमरान अहमद खान न्याजी जो उनके खिलाफ तमाम मुकदमात इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में चलेंगे। और इस हवाले से बानी PTI का ट्रायल जो है अडयाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए होगा और ये सिक्योरिटी के पेश नज़र केसेज जो है तमाम के तमाम रावलपिंडी मुंतकिल कर दी गए हैं। लाहौर में या दूसरे सूबे के जो शहरों में जो दहशतगर्दी के मुकदमात इमरान बानी PTI के खिलाफ दर्ज थे वो तमाम के तमाम रावलपिंडी मुंतकिल कर दिए गए। ये महकमा दाखिला ने बरातरा जारी कर दिया है। जी ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया। कैसर खोखर हमारे साथ थे। अपडेट करें तो जैसा कि उन्होंने बताया है कि ये एक अहम फैसला है जो कि सामने आया है। बानी PTI के 11 मुकदमात ATC रावलपिंडी मुंतकिल किए गए हैं।